उसके कहने का शायद मतलब था कि तुम तो मुसलमानों के खुदा हो, अगर सिखों के खुदा होते तब जाके समझते। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल थे नहीं। ਉੱਪੜ ਦੀ ਕੁੜਕੁੜਦੀ ਐਨੈਕਸੀ ਦੀ ਭੇਦਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ। बंटवारे के करीब 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को लगा कि बाकी अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जितने मुसलमान पागल हिंदुस्तान में थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जितने हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान में थे उन्हें हिंदुस्तान। अब ये बात माकूल थी या गैर माकूल इसका पता नहीं, पर दानिशमंदों के फैसले की वजह से बड़ी ही ऊंचे दर्जे की कॉन्फ्रेंसें हुई दोनों तरफ। बिलाखिर पागलों के तबादले का मुकर्रर हो ही गया। अच्छी तरीके से छानबीन की गई और पता लगाया कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान में हैं और उनके लवायतीन वहीं पे हैं, उन्हें वहीं रहने दिया गया और बाकियों को सरहद और रवाना कर दिया। अब क्योंकि ज्यादातर हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, इसलिए बचे कुचे हिंदू और सिख पागलों को पुलिस वालों के हवाले किया और सरहद और रवाना कर दिया। अब उधर का पता नहीं, पर इधर लाहौर के पागल खाने में बड़ी ही दिलचस्प किस्म की चिंगुइयां होने लग गई थी। एक मुसलमान पागल जो पिछले 12 वर्षों से बड़ी बाकायदगी के साथ रोज जमींदार अखबार पढ़ता था, उसे एक रोज उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है? तो उन्होंने बड़ी गैर फिक्री के साथ जवाब दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जहां बिस्तरे बनते हैं। एक सिख ने जब दूसरे सिख से पूछा कि सरदार जी हमें इंडिया क्यों भेज रहे हैं, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती है। दूसरे सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओए, मुझे हिंदुस्तानों की बोली आती है। वो बड़े आंकड़े आंकड़े फिरते हैं। अब कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल थे नहीं। उनमें से अक्सरियत कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिला के उन्हें पागल खाने भिजवा दिया ताकि फांसी के फंदे से बच जाए। वो थोड़ा बहुत समझते थे कि यहां चल क्या है, पर सही वाकयात से वो भी बड़े बेखबर थे, क्योंकि सारे पहरेदार भी अनपढ़ और गंवार ही थे और कहीं से और कोई खबर मिल नहीं पाती थी।
उन्हें बस इतना पता था कि एक इंसान है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदे आजम भी कहा जाता है। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब सारे पागल इस बात से मशरूफ थे कि ये हिंदुस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान कहाँ है। एक पागल तो कपड़े धोते धोते एक दिन एक पेड़ की दरख्त पे चढ़ा और 2 घंटे मुसलसल तकरीर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पे। उससे जब कहा गया कि ओए जा, वो और ऊपर चढ़ गया और वहां जाके कहता, ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा ना मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं रहूंगा तो इस पेड़ की दरख्त पर। वो जब नीचे आया तो अपने हिंदू और सिख भाइयों से गले लगकर फूट फूट के रोया। उसे इस बात का दुख था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा है। लाहौर के एक नौजवान हिंदू वकील को जब पता लगा कि अमृतसर अब हिंदुस्तान में है तो उन्हें बहुत बहुत दुख हुआ। क्या है ना, वो मोहब्बत के आलम में पागल हुए थे। उनकी महबूबा तो कभी उनसे प्यार कर ना पाई, पर वो कभी उससे प्यार करना छोड़ ना पाए। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते कि ओए तू चिंता मत कर, तुझे भेज दिया जाएगा अपनी महबूबा के पास हिंदुस्तान, तो डर मत। तो वो कभी भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि लाहौर छोड़ के जाने का उसका दिल नहीं था। क्या है ना, अगर लाहौर से चला गया तो हिंदुस्तान जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यूरोपियन वार्ड में 4 एंग्लो इंडियन पागल भी थे, जिन्हें जब पता लगा कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए हैं तो उन्हें बहुत डर लगने लगा कि अब उनका होगा क्या। यूरोपियन वार्ड रहेगा भी या नहीं, या बम से उड़ा दिया जाएगा, या फिर कहीं उन्हें बुलाजी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी डबल रोटी के बजाय। एक सिख था, उससे जब भी कुछ बोलो तो बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के लफ्ज सुनाई देते थे। कुछ उप्पड़ दी, कुड़कुड़ दी, एनेक्सी दी, पेदियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी गुड मैन दी लालटेन। वो ना दिन में सोता था ना रात में, बल्कि पहरेदारों का कहना था कि वो 15 साल के तवील अरसे में एक लहजे के लिए भी बैठा तक नहीं है। अलबत्ता कभी दीवार से टेक लगा ली, पर उससे ज्यादा कभी नहीं। पर जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान या तबादले की बात होती तो वो बड़ी गैरफिक्री के साथ सारी बातें सुनता। उससे जब भी पूछा जाता कि उसका क्या कहना है इस मामले में, तो वो कहता पड़ती, कुड़कुड़ती, एनेक्सी दी, पेदियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ द गुड मैन दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। धीरे धीरे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट तोबा तेग सिंह गवर्नमेंट में बदल गया। वो अक्सर लोगों से पूछा करता कि तोबा टेक सिंह है कहाँ, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में। ये बात सुनकर पागल और पगला जाते और कहते सियारकोट तो अभी हिंदुस्तान में था, अभी पाकिस्तान पहुंच गया। पता चला कल को लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान पहुंच जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाए, या फिर कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान
नक्शे से गायब भी हो जाए। वो नहाता नहीं था, तो इस वजह से उसके सर के और दाढ़ी के बाल जम से गए थे। इस वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी हो गई थी, पर इंसान बड़ा बेजगर था। 15 साल के तवील अरसे में आज तक किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं किया। उसके बारे में बस इतना पता था कि टोबा टेक सिंह जहां का वो था, वहां का खाता पीता जमींदार था, बहुत जमीनें थी वहां पे। न जाने एक दिन सर चकराया और पगला गया और उसके रिश्तेदार उसे जंजीरों में बांधकर पागल खाने ले आए और उसका दाखिला करवा दिया। महीने में 1-2 बार आके उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेते और चले जाते हैं। उसे ये कतन भी नहीं था कि कौन सा दिन है, साल है या महीना, पर जब भी उसके अजीज और आकरे उससे मिलने आते तो वो बदन पे साबुन लगाता, सर पे तेल लगाता, नए कपड़े पहनता और सज बन के उनके सामने खड़ा हो जाता। वो जब भी कुछ बोलते या उससे कुछ पूछते तो वो कोई जवाब ना देता, चुपचाप बस खड़ा रहता। ज्यादा से ज्यादा कभी ऊपर दी गुड़ दी अनेक्सी दी पेरियाना दी मूंग दी दाल और दी गुड़ मेहंदी लालटेन। उसकी एक बेटी थी जो उंगली दर उंगली बढ़ते बढ़ते सालों में अब जवान भी हो गई थी, पर उसकी कुछ खास यादें थी नहीं उसे। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके अजीज, उसके आखिरी उससे मिलने आते हैं, वो उससे बताएं कि टोबा टेक सिंह है कहाँ, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, क्योंकि वो वहीं से तो आते हैं। बल्कि अब जब बंटवारे की बातें हुई तो उसके रिश्तेदारों ने भी आना कम कर दिया। पर पागल खाने में एक मुसलमान था जो खुद को खुदा मानता था। उसे जब किशन सिंह ने कहा कि वो उसे बताएं कि टोबा टेक सिंह है कहां, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, तो खुदा कहते ना वो हिंदुस्तान में है ना वो पाकिस्तान में, वो कहीं नहीं है क्योंकि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। वो खुदा से बहुत दरखास्त करते कि वो हुक्म दे दे, फटाफट दे दे, ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। पर क्या है ना, खुदा के बहुत काम थे, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो हुक्म दे। एक दिन गुस्से में आके किशन सिंह बोलता है, और पढ़ती कुड़कुड़ती है ऐसी दी पेरियाना दी मूंग दी दाल, वाहिगुरु जी का खालसा ने वाहिगुरु जी की फतेह। उसके कहने का शायद मतलब था कि तुम तो मुसलमानों के खुदा हो, अगर सिखों के खुदा होते तब जाके समझते। एक दिन फजलदीन, उसका एक दोस्त, उससे मिलने आया। फजलदीन की शक्ल देखते ही किशन सिंह मुड़ के वापस अंदर जाने लगा। तभी पहरेदार ने उसे रोका और कहा, ओए कहां जा रहा है, तेरा दोस्त है, जाके मिल उससे। फजलदीन ने किशन सिंह के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैं बहुत समय से तुझसे मिलना चाहता था, पर आज जाके फुर्सत मिली है। तेरे सारे आदमी चले गए, सारे के सारे चले गए, पर तेरी बेटी रूप कौर, वो बेटी
रूप कौर बेटी विशाल सिंह को अपनी बेटी की कुछ खास यादें याद नहीं थी। इन बातों को सुनकर फजलुद्दीन कहा, हाँ, तेरी बेटी भी चली गई, उनके साथ ही चली गई। यहां सब खैरियत है। अब तू हिंदुस्तान जा रहा है, वहां जाके अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलेगा, उनको बताना। और खासकर बदावा सिंह को, वो अपनी बुरी भैंसें जो यहाँ छोड़ के गया था, एक ने कट्टा लिया है और एक ने कट्टी पर, वो तो 6 दिन बाद मर गई थी। मेरे लायक और कोई भी सेवा होगी तो बताना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तेरे लिए थोड़े रोंडे हैं, इन्हें खा ले और बताना और कोई काम होगा तो। विशाल सिंह ने वो रोंडे लिए और जाके पहरेदार को पकड़ा दिए। वापस आता है और फजलुद्दीन से कहता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। विशाल सिंह ये बात सहन नहीं कर पाया। ओ वो गुड़गुड़ करते हुए, बोलते हुए, ओ पड़ती गुड़गुड़ती आने सीधी पेदी आना दी दूर फुटे मुंह करते हुए चला गया। तबादले का दिन आ गया था। यहां से जाने वाले और वहां से आने वालों की फहरिस्तें भी तैयार थी और तारीख भी मुकर्रर हो गई थी। जब लाहौर से यहां गाड़ी निकली तो बड़ी ही कड़कड़ाती हुई ठंड थी। वहां पागलों को सरहद और भेजना भी एक लड़ाई से कम काम नहीं था। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए थे, बार बार उन्हें जो कपड़े पहना दिए जा रहे थे, उसके बाद भी वो उन्हें अपने जिस्म से जुदा करके फाड़ के फेंक देते। औरतों ने अलग ही चीखना चिल्लाना लगा रखा था और जो पागल थे नहीं, वो इस बात से मशहूर थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के। इस चक्कर में काफी दंगे फसाद भी हुए वहां पे। जब बिशन सिंह की बारी आई तो उसने वहां के मुताल्लिक अफसर से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। बिशन सिंह ये बात सहन नहीं कर पाया। वो मुड़ के चला गया, दौड़ लगाई सीधा पाकिस्तान की ओर, जहां पाकिस्तान की कैदियों ने, मतलब सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए लेके आने लगे, जहां पे उसने अपनी सूजे हुए टांगे दरमियान जमीन पर गड़ा दी। वो वहां से हिला ही नहीं, क्योंकि 15 साल से आज तक कोई झगड़ा फसाद नहीं किया था, इसलिए उसे वहां खड़े रहने दिया गया। बाकी तबादले का काम चलते रहा, पर सूरज की पहली किरण के साथ एक आसमान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। जो इंसान पिछले 15 बरसों से आज तक बैठा भी नहीं था, आज लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमिया में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।